नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एज पर। आज हम किसी किताब के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे। आज हम उस खामोश खतरे के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी खुशियों, हमारे फोकस और हमारे सपनों को निगल रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह आंख खुलते ही सूरज की पहली किरण देखने से पहले आपका हाथ आपके फोन की तरफ जाता है? क्यों? क्या आप वाकई किसी का हाल जानना चाहते हैं, या आपके दिमाग को बस वो एक छोटी सी खुशी की लहर चाहिए? आज की दुनिया में हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे थिबो मोरिस अपनी किताब डोपामिन डिटॉक्स में ओवर स्टिम्युलेशन कहते हैं। ये एक ऐसा हमला है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस हर पल होता है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक, ये सब आपके दिमाग के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आज हम इस खेल के नियमों को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी आजादी वापस पानी है। अब सवाल आता है, ये डोपामिन आखिर है क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामिन खुशी का केमिकल है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। डोपामिन इच्छा का केमिकल है। ये आपको खुशी नहीं देता, बल्कि ये आपको उस चीज के पीछे भागने के लिए मजबूर करता है जिससे शायद आपको खुशी मिले। इमेजिन कीजिए, आप एक प्यासे मुसाफिर हैं और रेगिस्तान में दूर कहीं पानी की चमक दिखती है। वो जो उम्मीद की लहर आपके अंदर दौड़ती है, वो डोपामिन है। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं और वो सिर्फ रेत निकलती है, तो आप टूट जाते हैं। आज का सोशल मीडिया वही मृग तृष्णा है। हम स्क्रॉल करते हैं इस उम्मीद में कि अगली रील में कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ मजेदार होगा, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है? सिर्फ खालीपन और थका हुआ दिमाग। थिबो मोरिस कहते हैं कि जब ये डोपामिन बार बार और बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो हमारा दिमाग इसके लिए टॉलरेंस बना लेता है। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को हर बार ज्यादा डोज चाहिए होती है, वैसे ही अब आपको 5 मिनट की पढ़ाई के लिए भी 50 बार फोन चेक करना पड़ता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। मिलिए रोहित से। रोहित आपकी और मेरी तरह एक आम स्टूडेंट है। उसके सपने बड़े हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। अगले हफ्ते उसका एग्जाम है। रात को सोते समय वो खुद से वादा करता है कि कल सुबह 9 बजे पक्का पढ़ाई शुरू कर दूंगा। सुबह 8 बजे अलार्म बजता है। रोहित का हाथ फोन पर जाता है सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन वहाँ एक नोटिफिकेशन है। किसी ने उसकी फोटो लाइक की है। वो इंस्टाग्राम खोलता है। वहाँ से वो एक्सप्लोर पेज पर जाता है। एक फनी रील, फिर एक मोटिवेशनल कोट, फिर एक और रील। उसे पता भी नहीं चला और 10 बज गए। अब उसे गिल्ट महसूस हो रहा है। उसका दिमाग थक चुका है। अब जब वो अपनी किताब खोलता है तो उसे वो शब्द काले कीड़े जैसे लगते हैं। उसका मन नहीं लगता। वो सोचता है कि चलो माइंड फ्रेश करने के लिए एक एपिसोड नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, फिर तो पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वो एक एपिसोड कभी एक पर नहीं रुकता। शाम हो जाती है, दिन खत्म हो जाता है और रोहित के अंदर सिर्फ एक चीज बचती है, खुद के लिए नफरत। क्या ये कहानी आपको अपनी नहीं लगती? दोस्तों, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये आपके दिमाग की बनावट को बदल रहा है। पुराने जमाने में लोग घंटों बैठकर एक किताब पढ़ सकते थे। आज हम 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देख पाते, उसे भी स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ गई है। मेहनत जीरो, मजा हीरो। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, जैसे गिटार सीखना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, तो उसमें शुरू में मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर पड़ता है। लेकिन डोपामिन का मारा हुआ दिमाग उस मेहनत को सहना ही नहीं चाहता। वो तुरंत उस तरफ भागता है जहां बिना किसी प्रयास के मजा मिले, और यहीं पर हमारी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है। तो क्या रास्ता बंद है? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका समाधान है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब फोन फेंकना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को रीसेट करना। जैसे आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं जब वो हैंग होने लगता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को रीस्टार्ट करना होगा। थिबो मोरिस एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए उन सभी चीजों को बंद कर दीजिए जो आपको तुरंत मजा देती हैं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई जंक फूड या मीठा नहीं, और कोई म्यूजिक या वीडियो नहीं। सुनने में ये बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इस शांति के पीछे ही आपकी असली शक्ति छिपी है। डिटॉक्स के दिन आपको बोरियत महसूस होगी, और थिबो कहते हैं कि बोरियत से भागिए मत, उसे अपनाइए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग गहराई से सोचना शुरू करता है। जब आप अपने हाथ में फोन नहीं रखते, तब आपको याद आता है कि आपके अंदर क्या क्या सपने दबे हुए हैं। बोरियत वो दरवाजा है जहां से रचनात्मकता जन्म लेती है। जब रोहित ने पहली बार डिटॉक्स किया तो शुरू के कुछ घंटे उसे बहुत बेचैनी हुई। वो बार बार अपनी खाली जेब चेक करता था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हुआ। उसने खिड़की के बाहर देखा, पक्षियों की आवाज सुनी। उसने एक पुरानी डायरी उठाई और वो सब लिखा जो वो सालों से कहना चाहता था। उस दिन उसे महसूस हुआ कि असली सुकून मनोरंजन में नहीं, बल्कि अपने साथ बिताए उस शांत वक्त में है।
जब आप 24 घंटे का ये डिटॉक्स पूरा करते हैं तो अगले दिन दुनिया अलग नजर आती है। जो किताब आपको बोरिंग लग रही थी, अब आप उसके शब्दों का आनंद ले पाएंगे। जो काम आपको बोझ लग रहा था, अब आप उसे पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। लेकिन याद रहे, ये एक बार का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद रखिए। दिन का पहला 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के बिताइए। मेहनत वाले काम पहले कीजिए और सोशल मीडिया को एक इनाम की तरह इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी के मालिक आप हैं, वो छोटा सा गैजेट नहीं। असली संतुष्टि उस काम को पूरा करने में है जो आपने खुद के लिए तय किया था। आज खुद से एक वादा कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को उस गुलामी से आजाद करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद का सबसे शक्तिशाली वर्जन देखने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। आज रात सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन खुद से दूर रख दीजिए। बस इतना ही। अगर आपको बुक एज की ये कोशिश अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज की इस डिजिटल भीड़ में कहीं खो गया है। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके फोकस में है, उसे बचा कर रखिए। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार कहानी और गहरी सीख के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए और फोकस्ड रहिए। धन्यवाद।